तो डॉक्टर यहाँ पे बदतमीजी कर रहे पेशेंट के साथ आगे लो, ये देख सकते हैं आप, ये पेशेंट है, ये डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। लो 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 देख सकते हैं आप। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बार करने वाला डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभी तो नहीं गिराई है, आगे बड़ी लड़ाई है। लगभग 12:30 बजे के आसपास एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके माध्यम से हमें भी पता लगा, हमारे स्टाफ से भी पता लगा कि एक चेस्टन टीवी वार्ड के अंदर कोई डॉक्टर और पेशेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ सफल हुआ है। हमने उसको देखने की, उसका जो पूरा इन्वेस्टिगेट अभी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अभी एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा, और हमने एक प्रिलिमिनरी इसकी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारे पास 4-5 बजे तक आ जाएगी, और जो भी एक्शन होगा, जो भी अकॉर्डिंगली एक्शन होगा, वो हम उस हिसाब से इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है, हमारे एचओडी चेस्टन टीवी जो हैं डॉक्टर मल्ल्या सरकार, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भाटिया और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इसमें इसके मेंबर हैं, और इनको हमने 5 बजे तक इसके रिपोर्ट देने के आदेश दिए। डॉक्टर साहब, मैं यही अनुरोध करूंगा, हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा किसी भी से, हम वो उस हिसाब से लेंगे। हाँ, ये हमें ज्ञात हुआ है कि उन्होंने FIR की है, हमने पुलिस को भी आग्रह किया है कि वो अपनी कार्रवाई तत्परता से कर लें। पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। FIR दर्ज कर दी, जो कि इफेक्टेड पार्टी है, जो पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट्स ने जो हमें यहाँ पर बताया कि हमने FIR दर्ज कर दी। इसमें एक डॉक्टर उन्होंने, जहाँ तक मुझे अभी मालूम है, ये पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी हमें रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से। मैं एज मेडिकल स्टूडेंट आपको एश्योर करता हूँ, जो भी इस पर कार्रवाई होगी आपके सामने होगी, कोई इस पर पक्षपात नहीं होगा, और अगर ऐसा कभी ध्यान में हो, आपके भी कभी ध्यान में हो, हमारे ध्यान में जरूर लाइए। रिटर्न हमारे पास कंप्लेंट हो, हम उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। I entirely agree with the press and with you. Definitely ये एक एग्जाम्पल ही सेट होगा कि ताकि किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ अच्छी बार नर्सिस ऐसे पाई गई, लगभग मुझे 3:30-4 बजे इसका पता लगा कि सिविल हॉस्पिटल ऊना का ये घटना के दो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। मैंने कहा तो 6 बजे तक मैंने उनके सस्पेंशन के ऑर्डर साइन भी कर दिए थे, और उनका कहा था सवेरे ये इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होनी चाहिए मेरे, और पॉसिबल दे शुड बी सेंट आउट। इसीलिए मैंने इन सब टीम को बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि ये जो वाणी होती है, ये सबसे बड़ा वेपन होता है हमारे पास। इससे आप सुलझा भी सकते हो चीज़ों को, उलझा भी सकते हैं। तो अगर वाणी का संयम से और दानिशमंदी से, और मतलब अपने बुद्धि को भी ठीक रखे हुए इस्तेमाल किया जाए, तो आप अपने जिस भी कार्यक्रम में काम करना चाहते हैं, जिस भी पद में हो, जिस भी लाइफ की किसी एक्टिविटी में हो, आप कभी भी इतना धोखा नहीं खाएंगे। ये आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि क्रोध ने स्थान ले लिया विवेक का। तो विवेकपूर्ण बात तो ये होती कि अगर चलो पेशेंट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज ये तो सारा मानसिक दबाव में भी होता है, कुछ भी होता है। मान लो उसने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया होगा जो उसको अच्छा नहीं लगा होगा, तो डॉक्टर को इतना अपाक होना, इसके लिए तो मैं इसीलिए मैं पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रहा हूँ। आई कैन इवन ब्रीफ यू वंस दे कम, इतनी बड़ी बात क्यों हुई, और आपस में मारपीट की जो नौबत पहुँची वो क्यों आई। पर जो भी है वो एक डॉक्टर को इट डजंट रियली इज अप्रोप्रिएट विद ए डॉक्टर। डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही मैं समझता हूँ एक भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, और उन्होंने इस प्रकार का भद्र व्यवहार किया है। क्या डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई हो पाई?
नहीं, ऐसा इतना ऐसी मारपीट का मेरे पास सचमुच कोई ऐसा मामला नहीं आया है, पर जैसे ये मामला आएगा इसकी निष्पक्षता से पूरी जांच और बड़ी सख्ती से जांच होगी। और जैसे आपने बताया कि ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, दैट आई कैन अश्योर यू। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ताल्लुक है, मुझे विभाग ने बताया कि इसका नाम डॉक्टर राघव है, और जो मेरे पास अभी तक की जानकारी आई है, और ये डॉक्टर पल्मोनरी मेडिसिन में है और अभी एसआर कर रहा है। तो मैटर इज एब्सोल्युटली अंडर वेरी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड ए वेरी अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन। और मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एंड इनफैक्ट सेक्रेटरी हेल्थ तो साथ आ ही गए हैं, पर डॉक्टर हु इज प्रिंसिपल एज वेल एज हमारे जो MS साहब भी वो रास्ते में आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी मैं उनसे प्राप्त करूँगा। देखिए, जब कोई भी हमारे में से समाज में डॉक्टर बनता है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। कभी कभी पेशेंट दूसरे रूप से सीरियस भी बीमार हो सकता है, कभी कभी मानसिक रूप के दबाव में भी आ सकता है, परंतु डॉक्टर को अपना जो आचरण है, संवेदनशीलता है, उसमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कि जब मेंबर पार्लियामेंट था तो ये बात कई बार संज्ञान में भी आई और ये डिस्कस भी हुआ, सदन में भी हुआ। मेरा मानना है, मैं उस वक्त ये ओपिनियन देता हूँ, आज भी ओपिनियन देता हूँ कि एक कॉलम जरूर होना चाहिए। जब डॉक्टर बनने के लिए अगर एक प्रार्थी क्या सचमुच उसके लिए योग्य भी है, और उसको चेक करने के लिए एक ऐसे उच्च स्तरीय कमेटी हर लेवल पे होनी चाहिए कि ये क्या डॉक्टर बनकर संवेदनशील एक अच्छे तरीके से किसी मरीज को देख पाएगा कि नहीं। ये मेरा बहुत बार पर्सनल मामला, खैर समाव में भी टेक्निकल रीजन नहीं हो पाया।